हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। देखिए, आज अपन ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और वो टॉपिक है अपना यहाँ पर चक्रवात और प्रति चक्रवात। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके रीट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाएगा, और अपन की कोशिश रहेगी कि वो जो रीट एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए वो अपना यहाँ से गलत नहीं हो। तो देखते हैं अपन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, चीन से सर्वाधिक टाइफून किस महीने में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए टाइफून की कि जो टाइफून चक्रवात हैं ये चीन में किस महीने में अधिक आते हैं या किस महीने में देखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जुलाई से नवंबर। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, जुलाई से नवंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो है अपना, बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो ये अपना भारत और इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये जो चक्रवात आते हैं इस बंगाली खाड़ी के अंतर्गत, तो इनको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनको जाना जाता है अवनमन के रूप में। किस नाम से जाना जाता है? अवनमन के रूप में। तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवनमन। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन कि जो बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इन चक्रवातों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अवनमन के रूप से जाना जाता है। ठीक है, अवनमन के नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए टार्नेडो की, जो ये टार्नेडो हैं, इस टार्नेडो की बात की जाए दोस्तों, तो ये टार्नेडो मुख्य रूप से कहाँ पर आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में, मुख्य रूप से यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए कहे, बात एक ही है। और गौण रूप से बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो गौण रूप से कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। मुख्य रूप से तो कहाँ पर आते हैं? यूएसए के अंतर्गत। और गौण रूप से कहाँ पर आते हैं दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये यूएसए में, तथा टाइफून कहाँ आते हैं? ये टाइफून आते हैं दोस्तों चीन के अंतर्गत। टाइफून कहाँ पर आते हैं? चीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों अपना यहाँ पर, विली विली या विली विलीज किस प्रकार के तूफान हैं। तो देखिए दोस्तों, विली विली किस प्रकार के तूफान हैं, तो इनकी बात की जाए तो देखिए ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो विली विली क्या है दोस्तों? विली विली हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे अपन कि जो विली विली नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर, ठीक है, जो विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ पर आते हैं? ये दक्षिण हिंद महासागर में। और इनके अलावा बात की जाए तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये इस प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को कहते हैं या तूफानों को कहते हैं। जो कैरेबियन सागर है दोस्तों, इस कैरेबियन में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। ऑप्शन अ है अपने यहाँ पर चक्रवात, बी है हरिकेन, सी है टाइफून, और डी है चिनूक। तो यहाँ से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपना राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरिकेन। तो देखिए हरिकेन की बात की जाए कि हरिकेन क्या है, तो हरिकेन क्या है?
हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होते हैं, या कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि हरिकेन एक है, तो हरिकेन क्या है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को या चक्रवात को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, अवदाब कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अवदाब के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक बार परिभाषा की बात की जाए कि एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अवदाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अवदाब के नाम से जाना जाता है। और इनकी बात की जाए तो इनके अंतर्गत जो हवाएं चलती हैं दोस्तों, वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनके अंतर्गत चलती हैं या प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन अपना, प्राय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। ठीक है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलने, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे अपन कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत किस दिशा के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। किस दिशा में चलते हैं दोस्तों, पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। और इनकी बात की जाए, चक्रवातों की बात किस दिशा में चलते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये व्यापारिक हवाओं के साथ, किनके साथ, व्यापारिक हवाओं के साथ किस दिशा में चलते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपना 6, देखिए निम्न वायुदाब में केंद्र होता है। ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र होता है। तो देखिए प्रति चक्रवात की बात करें तो प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और चक्रवात की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर तो चक्रवात के केंद्र में जो वायुदाब पाया जाता है ये निम्न वायुदाब पाया जाता है। और यहाँ पर बात की जाए हवाओं की, तो देखिए इसके केंद्र में निम्न वायुदाब, और जो हवाएं चलेगी दोस्तों वो हवाएं केंद्र से, मतलब परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। केंद्र से इस प्रकार ये परिधि और इस परिधि से कहाँ पर चलती हैं, केंद्र की ओर चलते हैं। किसके अंतर्गत, चक्रवात के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप उत्पन्न नहीं होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषुवत रेखा पर इसलिए नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल क्या होता है, कम पाया जाता है। तो देखिए विषुवत रेखा से, जो ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के उत्तर, ठीक है, इस विषुवत रेखा के उत्तर में कोरियोलिस बल, ठीक है, तथा पृथ्वी की जो अक्षीय गति है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अक्षीय गति के कारण जो हवाएं होती हैं दोस्तों, इन हवाओं की व्यवस्था क्या हो जाती हैं, चक्रीय हो जाती हैं। ठीक है, चक्रीय हो जाती हैं। इस कारण यहाँ पर विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसिसिपी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात आता है। तो देखिए दोस्तों, मिसिसिपी के मैदान की बात की जाए कि यहाँ पर किस प्रकार के चक्रवात आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं टॉर्नेडो। कौन से, टॉर्नेडो। और जो टॉर्नेडो है ये स्थलीय चक्रवातों का एक रूप है दोस्तों, और ये चक्रवात अल्पावधि के वाले होते हैं। और ये जो टॉर्नेडो होते हैं ये भयंकर विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं, भयंकर विनाशकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति अधिकतम संभावना। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र है 23.5 डिग्री एस, मतलब मकर रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं इनकी उत्पत्ति की संभावना की बात की जाए तो ये उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अपना
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी उत्पत्ति क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्य रूप से 8 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी बात की जाए 8 डिग्री से 15 डिग्री तक। ठीक है, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 के अनुसार। लेकिन जो ये चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि उत्तरी भारत और पाकिस्तान के जो मैदानी भाग हैं इन मैदानी भागों में गर्म और जो शुष्क पवनें चलती हैं इनको लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लू के नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा कि लू कब चलती हैं? तो लू चलती हैं गर्मियों में। ठीक है, गर्मियों के मौसम में, और गर्मियों के मौसम में भी दोस्तों दोपहर के बाद चलती हैं। ठीक है, किसके बाद चलती हैं? दोपहर के बाद चलती है। और ये अति गर्म और शुष्क हवाएं जो पश्चिम दिशा से बहती हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ से बहती हैं? पश्चिम दिशा से बहती हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। जो इन लू के अंतर्गत तापमान की बात की जाए तो तापमान 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस मौसम में जो घर से निकलने में दोस्तों लू लगने की संभावना रहती है। और इन हवाओं से जो प्रभावित क्षेत्र होता है दोस्तों वो कष्टदायक क्षेत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, डोलड्रम पेटी, और इस डोलड्रम को शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो डोलड्रम पेटी कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? ये पाई जाती हैं भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ पर पाई जाती हैं? भूमध्य रेखा के निकट। ये अपनी पृथ्वी है और ये अपनी जो भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी है, ये जो पेटी है दोस्तों इसको जाना जाता है भूमध्य रेखा की निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार की बात करेंगे दोस्तों तो 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। अब देखिए दोस्तों, इसको डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिक तापमान के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं, जितनी भी हवाएं हैं ये दोस्तों गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो पवनें चलती हैं दोस्तों ये इस क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। किस प्रकार की पवनें नहीं चलती हैं? क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। इसलिए मौसमी दशाओं की दृष्टि से शांत क्षेत्र होता है। मतलब कहने का मतलब कि इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना यहाँ पर, प्रतिचक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने किया था। लेकिन क्वेश्चन अपने यहाँ पर कि कब किया था? तो देखिए दोस्तों 1861 में किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि प्रतिचक्रवात शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठीक है किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था। पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन अपना अभी कब किया था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 1861 दे रखा है, 1871 दे रखा है, और 1865 दे रखा है, 1971 दे रखा है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से 1861। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक ठीक है, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हेल्जिल्क ने प्रतिचक्रवात को कितने भागों में विभाजित किया? तो देखिए यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों, 2 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 था शीतल प्रतिचक्रवात। शीतल कौन सा चक्रवात? शीतल प्रतिचक्रवात। ठीक है दोस्तों, और सेकंड था उष्ण प्रतिचक्रवात। शीतल और उष्ण। लेकिन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर जो जलवायु वेता थे उन्होंने नंबर 3 जो चक्रवात था अवरोधी प्रतिचक्रवात, इसकी खोज की। और इसकी खोज होने के बाद ठीक है 3 प्रकार के चक्रवात होते हैं। ठीक है, नई खोज की थी। नई खोज कहना होता तीसरा चक्रवात था अवरोधी प्रतिचक्रवात। ठीक है, अवरोधी प्रतिचक्रवात। तो देखिए पहला हो गया शीतल, सेकंड हो गया उष्ण, और नंबर 3 हो गया कौन सा? अवरोधी प्रतिचक्रवात। लेकिन यहाँ हेल्जिंग महोदय के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ और 2 सही हो जाएंगे यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन अपना, लास्ट एंड फाइनल
और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कितनी डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास उत्पन्न होते हैं? ठीक है, कितने डिग्री अक्षांशों के आसपास, दक्षिणी अक्षांशों के आसपास उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ से अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा अपना 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास। ठीक है ना, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास इस प्रकार के चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं कितने प्रकार का होता है, तो इन चक्रवातों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर 1 की बात करेंगे तापीय चक्रवात, गतिज चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। मतलब कहने का मतलब कि नंबर 1 जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इसका प्रकार हो गया तापीय चक्रवात, सेकंड हो गया गतिज चक्रवात और थर्ड हो गया प्रवासी चक्रवात। देखिए दोस्तों, जो प्रवासी चक्रवात हैं इस प्रवासी चक्रवात को उप चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उप चक्रवात के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अपनों ने यहाँ पर बात की चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। टोटल क्वेश्चन की बात की अपनों ने यहाँ पर 15। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने वही 15 क्वेश्चन लिए हैं जो रिट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ साथ जो यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों की मैंने यहाँ पर बात की है। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए